सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। त्रिमूर्ति चौक पर जनजागर कला साहित्य बहु संस्था साकोली के बैनर तले कलाकारों ने बारिश के बीच संगीत में आंदोलन और रैली निकालकर राज्य सरकार से घोषित मानधन जल्द जारी करने की मांग की है। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार का ध्यान लंबित मार्गों की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कलाकारों को प्रतिमाह 5,000 रुपए मानधन देने की घोषणा की थी। इसके लिए पिछले वर्ष ऑनलाइन आवेदन भी भरवाए गए थे, लेकिन अब तक चयन समिति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कलाकारों ने सरकार से शीघ्र चयन प्रक्रिया पूरी कर पात्र कलाकारों को मानधन का लाभ देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। कलावंतांना शासकीय 5,000 रुपयाचं मानधन शासनाने कबूल केलेलं आहे आणि प्रलंबित आज 2025 आणि 26च्या मागच्या वर्षी ऑनलाईन फॉर्म भरल्याच्या नंतर म्हणजे जुलै महिन्यामध्ये आम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरतो। आता जुलै पूर्ण झाली तरी पण अजूनपर्यंत त्याची निवड समिती लागली नाही। म्हणजे नवीन फॉर्म 2026-27 चे सुरू झालेले आहेत। मग कलावंत याच्यामध्ये संकुचित विचारामध्ये आहेत की बा मागच्याच वर्षी आम्ही जे फॉर्म भरला त्याचा रिझल्ट लागलेला नाहीये आणि पुन्हा आता आम्ही फॉर्म भरायचं की नाही हे संकुचित विचारामध्ये लोक आहेत। मी जेव्हा जेव्हा वारंवार शासनाकडे विचारायला जातो टेबलवर त्या ठिकाणी ते म्हणतात की आमची लिंकच बंद आहे, या ठिकाणी लिंक ओपन होत नाही आहे, त्रुट्या दाखवत आहेत। म्हणजे हा कितपर्यंत आज कलावंतांना शासकीय 5,000 रुपयाचं मानधन शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के बल्ला स्थित श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में अमृतसर और तरनतारन के हल्के इंचार्जों तथा शिरोमणि कमेटी सदस्यों के साथ बैठक कर 24 जुलाई को प्रस्तावित मीरी पीरी मार्च की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्राओं पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कहा कि छात्राओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार पर पेपर लीक, किसानों, मजदूरों और मनरेगा श्रमिकों पर लाठीचार्ज के आरोप लगाते हुए दोहरे रवैया का आरोप लगाया। श्री मुक्तेश्वर साहिब की बेअदबी घटना पर भी सरकार और पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के तटबंध मजबूत नहीं किए गए तो शिरोमणि अकाली दल स्वयं किसानों के हित में ये जिम्मेदारी निभाएगा। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। देश की सेंटर सरकार ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੇਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। पूरे पंजाब में हुई झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दी है। अमृतसर समेत कई जिले में मौसम सुहावना हो गया, जबकि किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। बीती रात हुई बारिश के बाद पंजाब के अधिकांश इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अमृतसर में सुबह से मौसम खुशनुमा बना रहा और लोग राहत महसूस करते नजर आए। धान, सब्जियों और अन्य खरीफ फसलों के लिए ये बारिश बेहद लाभदायक मानी जा रही है, जिससे किसानों को सिंचाई का भी सहारा मिल रहा है। समाज सेवी रमेश यादव ने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती गर्मी का स्थायी समाधान है। बारिश के बाद बाजारों में भी रौनक लौट आई है और व्यापारियों ने कारोबार में सुधार की उम्मीद जताई है। वहीं
बारिश के बावजूद श्री हरमिंदर साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भीगते हुए भी श्रद्धालु ने गुरु घर में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां बारिश भी उनकी आस्था को डिगा नहीं सकी। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। मेरा नाम रमेश यादव। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਾਂ ਤੂਫਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 70% 80% ਵੀ ਘੱਟ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਆ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੜੇਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। अमृतसर के जंडियाला गुरु क्षेत्र स्थित गांव भंगवा में महान तपस्वी बाबा जवंत सिंह जी का 146वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। आपको बता दें, प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद रागी और दाढ़ी जत्थों ने गुरबानी कीर्तन और ढाड़ी वार प्रस्तुत कर संगत को गुरु इतिहास से अवगत कराए। श्रद्धालुओं को बाबा जवंत सिंह जी के जीवन, तपस्या और समाज के प्रति उनके योगदान की जानकारी भी दी है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर गुरु का लंगर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। मानव सेवा के उद्देश्य से आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने उत्साह पूर्वक रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष पंजाब ही नहीं बल्कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा जवंत सिंह जी की समाधि पर माथा टेकने पहुंचते हैं और भक्तों के सहयोग से ये आयोजन निरंतर भव्य रूप से ले रहा है। अमृतसर से कवलजीत की रिपोर्ट। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਤਾਕਾ ਸਫਲ ਗਣੀਏ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਪ ਤਪ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚ ਤੇ ਉਹ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਗਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੰਗਵਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, 146ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਗਰ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਲੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। पंजाब में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद सावन महीने की पहली बारिश ने अमृतवासियों को बड़ी राहत दी है। सुबह से शुरू हुई तेज बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। लगातार पड़ रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली। सुबह के समय शहर के कई इलाकों में लोग सुहाने
मौसम का आनंद लेते नजर आए, जबकि बच्चे और युवा बारिश का लुत्फ उठाते दिखे। मौसम में आए बदलाव का सकारात्मक असर जानवरों और पक्षियों पर भी देखने को मिला। किसानों के लिए भी ये बारिश राहत लेकर आई, क्योंकि धान और अन्य खरीफ फसलों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि लगातार बारिश के कारण शहर के कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी और यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद अधिकांश लोगों ने इस बारिश का स्वागत किया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पंजाब के विभिन्न हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे गर्मी का असर और कम होने की उम्मीद है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। हाँ जी वीर जी की नाम मेरा नाम काशदीप सिंह है जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜਤਿਨ ਤਲਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? जी मौसम बहुत वधिया हो गया है। सवेर तो ही हल्की हल्की बारिश हो गई थी चालू, तो जिदे करके हुण बारिश होर तेज़ है, तो मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा सुहाना मौसम हो गया। बहुत आनंद लिता जा रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी बारिश वाले मौसम में। गर्मी तो निजात मिली है, हर आदमी चाहता है कि मौसम इस तरह का सुहाना होए। अहमदाबाद के कालूपुर हाई स्पीड रेल स्टेशन का आधुनिक प्रारूप सामने है। आपको बता दें, G+2 डिजाइन वाले इस स्टेशन को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यात्री मेट्रो, भारतीय रेलवे और BRTS के बीच महज 5 मिनट आसानी से स्थानांतरण कर सके। आपको बता दें, कालूपुर हाई स्पीड रेल स्टेशन की कुल लंबाई 445 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर होगी। स्टेशन का निर्माण G+2 प्रारूप में किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक एंट्री बिल्डिंग विभिन्न परिवहन सेवाओं को एकत्रित करेगी। दो प्रत्यक्ष सेवा प्रवेश द्वारा के माध्यम से यात्री मेट्रो से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर भारतीय रेलवे, हाई स्पीड रेल और BRTS के बीच तेजी से आवाजाही कर सकेंगे। परियोजना में बुलेट ट्रेन की अधिकतम डिजाइन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। करीब 508 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर पूरी यात्रा लगभग 2 घंटे में पूरी होने का अनुमान है। ये परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कालूपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रामगढ़ पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर कुल 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम रजा के नेतृत्व में गठित टीम ने वाहन चेकिंग और छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद नजरुल अंसारी और मोहम्मद निसार अंसारी को 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 5 अन्य चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। मामले की जांच के दौरान रंजीत महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी मोहम्मद नजरुल अंसारी के खिलाफ रामगढ़, हाजरीबाग और बोकारो जिले में वाहन चोरी के कई मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रामगढ़ थाना कांड दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि चोरी ने पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ पुलिस द्वारा विगत कुछ महीनों से जिला अंतर्गत प्रतिवेदित संपत्ति मूलक कांडों के उद्भेदन एवं संपत्ति मूलक कांडों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा विगत रात्रि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर बाइक सवार 2 युवकों को रोका गया। रोकने के क्रम में उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब उनके से पकड़ के पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी की बाइक का इस्तेमाल करने और चोरी की बाइक के साथ
जाने की बात बताई गई। अग्रतर पूछताछ में उनकी निशानदेही के आधार पर कुल 6 अन्य बाइक अर्थात टोटल 7 बाइक को बरामद किया गया है और एक अन्य अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं तीनों रामगढ़ थाना के कुंदरू कला के रहने वाले हैं। मोहम्मद नजरुल, मोहम्मद निसार अंसारी, रंजीत महतो। पूरा मामला सर जावत स्थित श्री गोरखनाथ आश्रम के संत मोजनाथ उर्फ सुखलाल पर हुए जानलेवा हमले और मठ की जमीन विवाद को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। उज्जैन के व्रतहरी गुफा से आए साधु संतों और स्थानीय समर्थकों ने नीमच पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संतों ने आरोप लगाया कि 17 जुलाई को पूजा के दौरान संत भोजनाथ पर लोहे के पाइप और लकड़ी से हमला किया गया, जिससे उनका पैर टूट गया। इससे पहले भी मठ में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना होने का दावा किया गया। साधु संतों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। जावत की क्या घटना हुई थी और क्या कहता है संत उस पर? अब संत क्या कहता है, संत को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। खैर हम आगे क्या बोले, अगर साधु संत इस प्रकार से मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, ये तो अपने परिवार के लिए नहीं, जिसे जग कल्याण के लिए कार्य और काम कर रहे हैं। और इन्हीं को दुखी और प्रताड़ित परेशान करेंगे ये जो कहते हैं कि गुंडे माफिया, जिस प्रकार से उस मंदिर के अंदर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ साधु संत को पीटा जा रहा है। और आज भी धमकी दे रहे हैं वो लोग कि अगर साधु संत को एक को हमने पीटा, अगर जो साधु वहाँ रहेगा उसको जैसे मार पीट के उसको भगाने का हम काम करेंगे। तो हम साधु संत अगर इस प्रकार से पीटा जाएंगे और प्रशासन हमारी है सब कुछ, और इसमें ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी से ही सारा काम चल रहा है और अच्छा काम भी होगा और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए कि इस देश के अंदर क्या कुछ प्रशासन द्वारा कार्रवाई करेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जावत में करीब 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कुछ साधु संत थे, उनको कुछ लोगों ने उनके आश्रम में जाकर उनके साथ में मारपीट की थी और उस पर से पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया था। पुलिस ने उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कर ली है। जो भी शेष लोग होंगे उनके पूरे बयानों के आधार पर, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर उन सबके नाम उसको नाम रखे जाएंगे और सभी की गिरफ्तारी होगी। यदि पूर्व में यदि उनका रिकॉर्ड हुआ तो उन पर और भी अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जावत की क्या? अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु स्थित मेन मार्केट में चोरों ने दिन दहाड़े बलदेव हलवाई की दुकान को निशाना बनाकर करीब 60,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली है। घटना दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। चोर दुकान में घुसे, दरवाजा और बात की जाए दराज और बैग से नकदी निकाल कर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान मालिक राजदीप ने बताया कि वॉचमैन की सूचना पर पहुंचने के बाद घटना का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी गुरपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की प्रयास किए जा रहे हैं। अमृतसर से कवलजीत सिंह लांटी की रिपोर्ट। राजदीप सैनी। राजदीप जी की गल हुई है? कल रात 4 ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖੇ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ 2 ਜਣੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਖੋਲੇ ਆ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ। नहीं होर किसी चीज की नहीं चोरी हुई। एक्चुअली उन्होंने फोन चला के गले वेखे ना, जेडे उपर वाली लाइट नहीं की, वो फिर गलियां दे विच ही उन्होंने लाइट मारी ते गले खाली कीते ते निकलन दी कीती। 5 मिनट लाए उन्होंने, 2 जने सी। देखो, अज नहीं चोरी हुई, लगभग पिछले 4.5 साल तो जदों दी ये निकम्मी सरकार और ये निकम्मा इत्थों दा विधायक जो मौजूदा सरकार दे विच मंत्री भी है, जदों दा इहदा पैर जंडियाले च पिया है, जंडियाले नूं सचमुच ना इस हादसे वास्ते जंडियाले नूं किसी दी नज़र ही लग गई। दिन दिहाड़े फरौतियां, दिन दिहाड़े कतलोगार, दिन दिहाड़े चोरियां, और अज 4.5 साल तो वध दा समा हो गया इस निकम्मी सरकार और इस निकम्मे विधायक मंत्री नूं इत्थे बार-बार कहंदे आ, पर इन्हां दे कंन ते जूं नहीं सरकदी पई। भूरचक सिलावटी गांव में 40 साल पुराने
मुक्तिधाम पर कब्जे और मारपीट के आरोपों की लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जनसुनवाई में समाधान नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने शहर के हनुमान चौराहे पर अचानक चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पड़ोसी गांव पांचोरा में कुछ लोग मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां चोरी करने की घटना भी सामने आई। 18 जुलाई को प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में मारपीट का आरोप लगाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम खोल दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुना से विनोद सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा गिरिराज पूरा चक सलावटी मेरा भाई, क्या हुआ के साथ? इसके साथ मारपीट भई है किसने किया? मीना समाज में पांचौरा। क्या कारण है? ये कारण है कि हम वहाँ मरघट शाला बनवाना चाहते हैं। मरघट शाला के चक्कर में वो विवाद दूसरे गांव से आकर करना चाहते हैं। जमीन रुकवाने के चक्कर में तो हमने ये कहा हमारी जगह प्रशासन की जगह हमारी 40 साल से ये मरघट शाला है, तो हम वहाँ मरघट शाला बनाएंगे। प्रशासन पहुँच गई थी पूरी, प्रशासन के साथ में प्रशासन ने मिटारा मिटूरी कर दी, सब कुछ हो गया, कोर्ट जंगल हो गया। थाना बमोरी में रोड़ा और मीना समाज में विवाद हुआ था। दोनों तरफ से क्रॉस कायमी है और दोनों तरफ से इंजर्ड है। पुलिस जो भी है वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और अभी जो भी कार्रवाई शेष है इनके ठीक होने पर उसमें चालानी कार्रवाई हो। अभी चक्का जाम भी कर दिया। हाँ, मीना रोड़ा समाज के लोगों ने चक्का जाम किया था। रोड़िया समाज के, मैं उनको समझा दिया है और उनका जो एक इंजर्ड था उसको मीनाक्षी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मेरा गिरिराज नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया। नर्सिंग छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जताते हुए ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से परीक्षाएं आयोजित नहीं होने के कारण उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है और भविष्य में संकट में है। प्रदर्शनकारियों छात्रों ने मांग की है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालय जल्द से जल्द लंबित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करे। इसके साथ ही लंबे समय से रुकी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करने और फर्जी कॉलेज संचालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार की अनदेखी के कारण प्रदेश भर के विद्यार्थियों में आक्रोश है। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्रों ने प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम अनुराधा लोधा है। सर, हम सभी नर्सिंग छात्र हैं और हम सभी नर्सिंग छात्र का एक ही उद्देश्य है कि हमारी परीक्षाएं टाइम पे कराई जाए, हमारी छात्रवृत्ति है वो टाइम पे दी जाए और जो कोर्ट की जो हेयरिंग है जो हर पल जो बहुत देरी हो रही है, जैसे कि हमको डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, जैसा कि हमको नर्सिंग में 7 साल हो गए, 2021 से हमारे एडमिशन है, तो आप ही देखिए 7 साल हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? एग्जाम नहीं हो रहा है टाइम पे, हमारे 6 साल हो गए। वैसे भी डिग्री 4 साल की होती है और कभी काफी समय हो गया है। कई छात्र बड़े परेशान हैं और यहाँ पर टाइम पे से एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। सभी जो छात्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही गंभीर है, खराब है, जिसकी बहुत ही परेशानियों का सामना करने मिल रहा है। मेरा नाम अनुराधा लोधा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खटीमा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और थारू जनजाति के लोगों के कथित धर्मांतरण को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी खटीमा को सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र के विभिन्न गांव और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। लोगों ने मांग की है यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन बल प्रबोलन या कपट, अनुचित प्रभाव या आर्थिक लालच के माध्यम से कराया जा रहा है तो मामले की निष्पक्ष जांच जरूर की जाए। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जांच के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट।
कुछ खटीमा के निवासी लोग आए थे, तो उन लोगों ने अनुसूचित जाति, थारू जाति वगैरह के लोगों का ईसाई धर्म मतलब ईसाई उसमें धर्मांतरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो इस स्तर से इस ज्ञापन को भेज दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी तक। थैंक यू। मामला ये है, खटीमा क्षेत्र में धर्मांतरित पर कार्रवाई करने के लिए चले हैं। SC/ST OBC के समाज के लोगों को गुमराह करके ये क्रिश्चियन धर्म अपनाया जा रहा है, जिसमें कि माननीय उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिनको गुमराह करके जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उत्तराखंड का स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड का स्वरूप उत्तराखंड ही रहना चाहिए। धर्मांतरित पर रोक लगनी चाहिए और उनको उस सुविधा से वंचित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। कुछ खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बन मोहिलिया और सिजिया के ग्रामीणों ने फर्जी खतौनी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम बन मोहिलिया निवासी रामानंद और उसके कुछ साथियों ने कच्ची भूमि को पक्का कराने और खतौनी के नाम दर्ज कराने के नाम पर ग्रामीणों से 10 से 12 लाख रुपए तक की रकम ली है। आरोप ये है कि पैसे लेने के बाद भी कई लोगों के नाम खतौनी में दर्ज नहीं किए गए और रकम वापस नहीं की गई। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों को फर्जी खतौनी बनाकर दी गई है, जिनकी वास्तविकता बाद में सामने आई है। उन्होंने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पीड़ितों की रकम वापस दिलाने की मांग की है। प्रशासन की जांच के बाद मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। ये कुछ लोग आए थे बन मोहलिया के, ये लोग कह रहे हैं कि ये कुछ मतलब कतिपय लोगों का इन्होंने नाम लिखते हुए एक ज्ञापन सौंपा है कि ये लोग जो है कि कच्ची ज़मीन को पक्का करने के एवज में लोगों से जो है मतलब पैसे वगैरह ले रहे हैं और उन्हें फर्जी खतौनी कि हम उनको पक्की खतौनी देंगे ये कहकर वो लोग पैसा ले रहे हैं और इन्होंने इसकी जांच कराने के लिए ये ज्ञापन सौंपा है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। इस स्तर से माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये प्रेषित कर दिया जाएगा। थैंक यू। ये हमारे गांव के कुछ चंदा चोर हैं जो हमारे जन्मोक्रम पहले से हमारे पापा से हमारे पुराने युवाओं पीढ़ी से पैसे लेते थे। ये कभी 2000 कभी 5000 कभी 20000 एक खतौनी बनाने के नाम पे, और आज तक इन्होंने जमीन का कोई हल नहीं किया। उसके बाद ये हमारे गांव के रामानंद जी हैं जो इनके साथी हैं, लगभग 8-10 लोग हैं सब मिला के, जिसमें ये रामानंद जी फर्जी खतौनी काट के देते हैं जो तहसील में लाने के बाद फर्जी साबित हो जाता है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज से। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।